तुम सब जाके छुप जाना। चलो। आइए देखिए, बाइस्कोप देखिए, एक से एक शानदार पिक्चरें देखिए, शकीला की फिल्मों को देखिए, इमरान हाशमी का किस देखिए, मलिका शेरावत का जिस्म देखिए। आइए देखिए देखिए देखिए, मारधार से भरपूर फिल्में देखिए आकर हमारे बाइस्कोप में। आइए आइए देखिए। आई एम सो सॉरी। आइए देखिए, बाइस्कोप में देखिए, एक से एक सेक्स से भरपूर फिल्में। विश्वा, परशुराम, मेरी जंग, सब फिल्में आकर देखिए, एक्शन से भरपूर। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ कितनी गर्मी है। पता नहीं अभी तक सुसी क्यों नहीं आई। वो देखो सुसी आ गई। हे सुसी। सासा। सुसी, आखिरकार तुम आ ही गई। तुम कितनी बदल गई हो। और तुम भी तो। तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया है, बहुत अच्छी लग रही हो। हमारा कांटेक्ट क्यों नहीं आया? मुझे क्या पता। बहुत गर्मी है भाई। तुम मोयंटर नहीं हो। तुम भी होंग कोई नहीं हो। ये मेरे बॉस को पसंद नहीं आएगा। स्टैचू लाए हो? पैसे कहाँ है? पहले स्टैचू तो दिखाओ। तुम यहीं रुको, पैसे लाता हूँ। अबे क्या कर रहा है? चलो हटो। हट जा। अरे हटो ना। ये मत कर दो। और मैं आपको लगा। ये मत कर दो। अभी जानती हैं हाँ। संभल के। हेलो मिस, मैं हूँ चिंग चैंग। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ।
मंकी हेड कहाँ है? उन लोगों ने छीन लिया। क्या? अब क्या करें? एक काम करते हैं, तुम सासा को ले जाके सूसी के घर में छोड़ के आना, तब तक मैं यहाँ के लोगों पर नजर रखता हूँ। मैं चलता हूँ, तुम सासा का ख्याल रखना। ओके, चाहता हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा शॉट लगाया। एक्सीलेंट। मुझे मालूम था कि आज मैं हारने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं, आप ही जीतेंगे। चलो बॉस, इसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या? ये क्या कह रहे हो? सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें मालूम था ना वो मेरे लिए कितना कीमती है। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, आई एम वेरी सॉरी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। चुप रहो। तुम जब अच्छा काम करते हो तो मैं तुम्हें इनाम देता हूँ, लेकिन आज तुम नाकामयाब हुए हो, उसके लिए भी इनाम मिलेगा, ऐसा जो सब लोग याद रखेंगे। नहीं नहीं, प्लीज बॉस, मुझे माफ कीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं बॉस, नहीं बॉस, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। नहीं प्लीज बॉस, नहीं नहीं। मिस सजा, यह आप मिस सूजी के साथ महफूज रहेंगी। मिस्टर वो, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। वैसे आप ये बताइए कि स्टेशन पे क्या हुआ था? वो गुंडे आप लोगों के साथ उलझ क्यों पड़े थे? कोई खास नहीं, वो तो मामूली बात है। सूजी, वो दोनों होंग के लिए काम करते हैं, फिक्र मत करो, वो अपना बचाव कर सकते हैं। शायद तुम जानती हो, वो एंटीक चीजों के बिजनेस में है, और उस बिजनेस में चोरों से तो पाला पड़ता ही है। ये मैं बताना भूल गई, होंग से शादी हो रही मेरी। सच कह रही है? मिस सजा, मुझे कुछ काम है, मैं इजाजत चाहूंगा। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, सी यू मिस सूजी। मैडम, सबके सामने ज्यादा बात मत कीजिएगा। सासा, ये बताओ क्या हुआ था? सुनो, मैं खुद नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ था। अच्छा सुनो, एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ, मैं पहले फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। जरूर। वाह, हो, कितने खूबसूरत गुलाब हैं। अंकल वैंग, अंकल वैंग। अरे माशिन, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? ये देखो, मैं कोई खास चीज लाया हूँ जिसमें आपको जरूर दिलचस्पी होगी। ऐसी भी क्या चीज है भाई, मुझे भी दिखाओ। यहाँ पे नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई और देखे। अच्छा, अंदर मेरा बेटा फैन है, उसे दिखाओ। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है। हे फैन, देखो मैं क्या लाया हूँ। दिखाओ। कमाल है। अरे ये तो युवांग म्यूजियम का मंकी हेड है। कमाल है, तुमने तो इसे पहचान लिया। अपने बाप के बेटे हो एंटिक्स के मामले में। इस तरह के 12 सिरों का एक कीमती खजाना है। एंटिक के फील्ड में काम करने वाले ये जानते ही हैं। सुनने में आया कि इनमें से 9 स्टैचू स्मगलिंग के जरिए विदेश पहुंच चुके हैं। ये तब हुआ था जब कुछ साल पहले युवांग म्यूजियम में आग लग गई थी। बाकी के 3 स्टैचू अभी तक हमारे देश में ही हैं। उन्हें हासिल करने के लिए विदेशी लोग कोई भी रकम देने के लिए तैयार हैं। हे, ये बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला? देखो फैन, बस इतना बता देना कि तुम्हारी राय में इसका खरीदार कौन हो सकता है। मेरी जानकारी में मो यून टेन नाम के एक स्मगलर ही इसे खरीद सकता है। अच्छा, तो तुम सरकारी खजाने का भाव कर रहे हो? वो टोकरी यहाँ लेकर आओ। रुको जिन, महाशय मेरे दोस्त हैं, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, वो सरकारी खजाना है। समझने की कोशिश करो।
ये एंटिक्स डिपार्टमेंट में काम करता है चिन। तुम्हारा मतलब सरकार के लिए काम करता है, लेकिन दिखने में तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन तुम कौन हो? मैं दुश्मनों का दुश्मन, दोस्तों का दोस्त हूँ। यहाँ के लोग मुझे फरिश्ता मानते हैं, बिना वर्दी का पुलिस वाला, यानी उनका हीरो। सचमुच हीरो हो? खैर, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम ये चिन है मेरा मुंह बोला बेटा। वो माँ फैन का दोस्त से दोनों एक साथ पढ़ते थे। माँ एंटी डिपार्टमेंट में काम करता है। हैं? तो मुझसे झूठ क्यों कहा कि सरकारी एंटिक डिपार्टमेंट में काम करता है? मुझे खबर मिली थी कि इसका मोए एंटन के साथ सौदा होने वाला है। तुमने सही सुना है, इसलिए मार्केट में आया। मुझे सबूत चाहिए। मैं उन स्मगलरों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। बकवास नहीं करो। क्या? कम ऑन, एक मेरा मुंह बोला बेटा, दूसरा मेरे बेटे का दोस्त। आप उसमें क्यों बहस कर रहे हैं? पिताजी सही कर रहे हैं, हम दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। किसी का हुलिया देखकर ऐसा अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। तुम अभी बच्चे हो। हे, मेरे हुलिये में क्या खराबी है? ए चिन, मैं माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हारे अंकल के कहने पर मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई गलत काम किया तो जान से मार डालूंगा। सुनो चिन, एक मुद्दत के बाद आए हो, क्यों ना एक एक पैग हो जाए? हाँ, अच्छा आइडिया। हाँ चलो। खुद को हीरो कहता है। एक बात कहूँ फैन, तुम्हारा बाप कैसे आदमी को पाल रखा है? अरे इसे भूल जाओ। चिन बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत नरम है। लेकिन उसकी बात सही है। तुम वाकई मोयुनटेन के साथ सौदा करने जा रहे हो? पता नहीं, वो काफी खतरनाक आदमी है। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। ये सरकारी खजाने को लूटने का मामला है। फैन, तुम किसी तरह मेरे लिए इसका एक नकल बना दो। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। कल सुबह तक इसकी नकल तैयार हो जाएगी। मैं नहीं जानता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। थैंक यू वेरी मच फैन। मुझे रिपोर्ट्स मिली है कि हमारे बेशकीमती एंटीक चीजों की स्मगलिंग दक्षिणी इलाकों में जोरों से चल रही है। हमारे देश का खजाना इस तरह गायब होता जा रहा है। मुझे यह भी पता चला है कि बहुमूल्य सर की मूर्तियां जो हैंग फांग के जमाने की हैं, वो स्मगलिंग के लिए आ पहुंची हैं। आपने सही सुना है, हमारे 6 स्क्वाड्रन के कैप्टन मार्शियन इसकी तहकीकात कर रहे हैं। कोई सुराग मिला? जी, 3 एंटिक पीसेस अभी भी हमारे देश में हैं, जिनमें से 2 दक्षिण इलाके में पहुंच चुके हैं। हमने दक्षिण इलाके में आदमी भेजा है और वो उन पर नजर रख रहा। इस वक्त वो मोइंटन नाम के एंटिक स्मगलर के कांटेक्ट में है। हमारी इंटेलिजेंस को पता चला है कि ये मोइंटन विदेशियों को एंटिक सप्लाई करता है। एक्सलेंट, सबको मिलकर काम करना है। हमें किसी भी कीमत पर हमारे खजाने को देश से बाहर जाने से रोकना है। यस सर। गुड इवनिंग सर, कैप्टन मार्शियन से आपके लिए टेलीग्राम आया है। मैं किसी तरह मंकी हेड हासिल करने में कामयाब हुआ हूं और अब मैं उसके जरिए मोइंटन और उसके आदमियों को कांटेक्ट करने की कोशिश में हूं। मुझे परमिशन दीजिए। यह तो कमाल हो गया कि कैप्टन माँ वाकई काबिल और हिम्मत वाला है। मैं चाहता हूं कि कैप्टन माँ को जो भी मदद चाहिए उन्हें दी जाए। सो कमिश्नर, आप कैप्टन माँ की पूरी तरह मदद करें। यस सर। यह तो कमाल है। बोलो कैसा है? बहुत बढ़िया है। कोई नहीं कह सकता कि ये डुप्लीकेट है। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे कामों में माहिर हूँ। पता नहीं था कि तुम इतना बढ़िया बना सकते। हो गया। मैं तुम्हारा फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, अपना ख्याल रखना। वो मोइंटन कमीना आदमी। मैं जानता हूँ, फिक्र मत करो। यू टेक केयर। ओके। यहीं पे इंतजार करना। जी।
गुड मॉर्निंग सर, आपको क्या चाहिए? अरे क्या कर रहे हो? मंकी हेड कहाँ है? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आई एम सॉरी। चलो मेरे साथ। नमस्ते मिस्टर माओ, आप कैसे हैं? क्या लाए हो? अच्छा सुनो, जो कुछ भी है जल्दी दिखाओ। उम्मीद है कि बेहतरीन चीज होगी। देखिए मिस्टर माओ, दरअसल मैं एक एंटीक कलेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है कि 12 सर की मूर्तियाँ इकट्ठा करूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये नामुमकिन है, इसलिए एक पीस बेचने के लिए लाया हूँ। बातें बंद करो और काम शुरू करो। सुना है मिस्टर माओ कि आपके पास पहले से एक सर है। मेरी विनती है कि दया करके आप मुझे दिखाएंगे प्लीज। क्यों नहीं, लगता है तुम्हें एंटीक के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। एक काम करो, वो लाकर इन्हें दिखा दो। शुक्रिया मिस्टर माओ। बोरा देख लो। ये रहा, अब इसे देखिए सर। गुड गुड। ये तो वाकई असली है, कोई शक नहीं। आप जानते हैं सर, बस आपको एक टाइगर हेड लेना है और आपका कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तुमने सही कहा, 3 पीस से कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और उन तीनों पीसों का मैं यूरोप में सौदा करूंगा, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा ऑफर यूरोप से ही मिला है। मिस्टर माओ, आपने मेरे स्टैचू का पेमेंट नहीं दिया। स्टैचू का पेमेंट? हाँ, वो तो जरूर मिलेगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे पास ये कैसे आया? मिस्टर माओ, ये तो आप भी जानते होंगे, हमारे धंधे में एक दूसरे से कोई सवाल नहीं करते। आपने स्टैचू लिया है, उसकी कीमत दीजिए। वैसे रूल का पालन मैं भी करता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि 2 दिन पहले ही ये सर मेरे आदमी के पास से छीना गया। मिस्टर माओ, आप मजाक कर रहे हैं। आप मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। लोग सुनेंगे तो क्या समझेंगे? ये तो सरासर गलत है। ये नकली है, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। असली पीस तो बैंक के पास है। तुम बड़े चालाक कमीने हो।
Awan! My God! Shivan! 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 ठीक तो है ना? मैं मदद कर देती हूँ। शिफान, 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 तुम मेरी वजह से मरी। वो बंद करो। शिफान, खुशी मनाओ कि तुम अभी तक जिंदा हो। हमने तुम्हारी जान बचाई है। हे, सूजी, ऐसे पेश मत आओ। दिख नहीं रहा है, बेचारा तड़प रहा है। शिफान, मेरी गलती थी। इसकी वजह से पहले ही काफी परेशान हो चुके हैं। बेहतर होगा इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। कम ऑन, कैसे निकाल दें? दिख नहीं रहा, इसे चोट आई है, तभी तो इसे लेकर आई हूँ ना। किसी को तो मदद करनी होगी। अगर तुम्हें मदद करनी है तो तुम करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक अजनबी यहाँ रहे। मुझे पता है। सुनो, बहुत रात हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट। मिस्टर, सुनिए, ये कहाँ चले गए? हेलो, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? हे सूजी, वो अजनबी चला गया। जानती हो कहाँ गया? नहीं, मुझे नहीं पता। वहीं चला गया है जहाँ से वो आया होगा। चलो, बला टहली हमारी। ऐसी बातें मत करो, हो सकता है अच्छा लड़का होगा वो। ये क्या है? मदद करने के लिए शुक्रिया। हो सका तो फिर मिलेंगे, मार्शन। तो यही नाम है उसका, मार्शन। अब तो तुम खुश हो ना? मैं जाके सो जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ वो कहाँ गया होगा। आप क्यों चाहिए? मैंने पहचाना नहीं। कोई नया माल लाया हो तो दिखाओ। मैंने जो कॉलिन बॉल रिपेयर के लिए दिया था वो कहाँ है? मुझे दो। ओह, मैंने वो बेच दिया। मैं तुम्हें उसका पैसा देता हूँ। किससे पूछकर तुमने उसे बेचा? बताओ खरीदार कौन है? मैंने कुत्ते इलाके के आदमी को बेचा है। उसका नाम क्या है? मैंने पूछा मगर उसने बताया नहीं। वो गुंडा किस्म का आदमी था, इसलिए वो अपना नाम हमें नहीं बताना चाहता था। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुमने कॉलिन बॉल किसी विदेशी को बेचा है और उसका नाम है जॉर्ज स्कॉट। नहीं, ये झूठ है। दूसरों की बातों पर यकीन न करो, हमारी दोस्ती टूट जाएगी। कितने साल से मैं सरकार के खजाने को बचाने की कोशिश में लगा हूं, लेकिन तुझ जैसे कमीने पैसों की लालच में खजानों का सौदा करते हैं। अब बताओ कि वो आदमी मुझे कहां मिलेगा?
गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। वो होटल चिंगवा में रहता है, रूम नंबर 512। पहले ही बता देना चाहिए था ना, मेरी गोलियां खराब कर दी। मेरी बात सुनो, अंकल वैन और सन दोनों मारे गए। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मॉर्निंगटन के लोग उनकी दुकान में घुसकर दोनों को मार दिया और मंकी हेड चुरा ले गए। मैंने पहले ही कहा था मोई एंटोन खतरनाक आदमी है। तुम मरते तो कोई बात नहीं, उन दोनों को बेकार में क्यों मरवाया? तुम नहीं जानते मुझे कितना अफसोस है। वो दोनों मेरे दोस्त थे, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। मॉर्निंगटन को 2 स्टैचूज मिल गए हैं और तीसरे की तलाश में है। अगर वो भी मिल गया तो 12 का सेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद विदेशों के साथ अपने नेशनल ट्रेजर का सौदा करने वाला है। बरसों पहले विदेशों के साथ तुम्हारी मुठभेड़ हुई थी और पुलिस तुम्हें ढूंढ रही थी। अगर फैन के पिता ना होते तो तुम अभी तक जेल में पड़े सड़ गए होते। क्या तुम वो सब भूल गए? चेन, मॉर्निंगटन से सौदा पक्का करने के लिए अगले हफ्ते मॉरिसन आने वाला है। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें जो करना है करो। इधर आओ, जल्दी ऐसा हो जाओ, जल्दी अब खोदना शुरू करो जाके, जल्दी चलो, कम ऑन, जल्दी आओ, कम ऑन फास्ट। आ रहा हूँ। कैसा चल रहा है? बहुत जोरों से काम चल रहा है। लगता है 1-2 दिन में हमारा काम हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ। जैसे ही यहाँ का काम हो जाएगा हम निकलेंगे यहाँ से और करोड़ों लगेंगे हमारे हाथों में। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा मॉर्निंगटन को खत्म कर देंगे। सुनो, तुम सब जगह पर नजर रखना, कब आगे बढ़ना है मैं कहूंगा। अच्छा। सर, आपके लिए फोन है। यस मिस्टर मो। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। बोलो क्या है? मिस्टर मो, आखिरकार हमें उस जगह का पता चल ही गया है। क्या जगह का पता चल गया है? कब तक मेरा काम हो जाएगा? ये इतना आसान नहीं है। उस गुफा की दीवारें कमजोर है। मैं नहीं चाहता कि खजाने को बाहर निकालने से पहले ही उसकी छत गिर जाए। हाँ, मैं समझता हूँ। टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दबाजी मत करना। मैं तुमसे सेलिब्रेशन पार्टी में मिलूंगा, ठीक है? ओके बॉस, आपका खजाना आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा इनाम भी मिलेगा। आखिर आपको टाइगर हेड मिल गया बॉस। मिला नहीं, लेकिन मिल जाएगा और कुछ ही दिनों में हम दोनों यूरोप चले जाएंगे। प्रोफेसर टाउ, खजाना मिल गया। प्रोफेसर टाउ, खजाना मिल गया। मिल गया, चलो देखते हैं। वहाँ जाइए, जल्दी आइए, आइए मेरे साथ। खजाना मिल गया। आइए आइए प्रोफेसर। कहाँ है? यहाँ यहाँ अंदर। मुझे नीचे उतारो। जी। चलो अब उतारो, धीरे धीरे। उतारो। संभल के। और थोड़ा, और थोड़ा। हाँ ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा। ओके, धीरे धीरे। और थोड़ा सा। और थोड़ा। हाँ ठीक है, रुक जाओ। अब ठीक है। ऑल राइट। कॉफिन कहाँ है? दिखाओ। आइए वहाँ। हाँ वहाँ ये देखिए, देखिए, ये ये है देखिए। कॉफिन। मुझे देखने दो।
ये वही है। ये उसी का कॉफिन है। इस पर लिखा हुआ है कि एम्परर वैन अपने तमाम जेवरात के साथ यहाँ निद्रा कर रहे हैं। वो बहुत बड़े शहंशाह हुआ करते थे। चलो अपना काम शुरू करते हैं। उसे खोलो। ठीक है, ठीक है। संभाल के, वो टूट न जाए। जी अच्छा। धीरे। अरे धीरे। पकड़ो पकड़ो। संभाल के, संभाल के। ठीक है। वाओ! अरे रुको, पहले मुझे चेक करने दो। ठीक है, टाइगर हेड मिल गया। टाइगर हेड? मेरा खजाना आखिर मुझे मिल ही गया। टाइगर हेड मिल गया। मेरा खजाना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे मिल गया। फैंटास्टिक। ये लो, पकड़ो। धीरे धीरे। ठीक है, हमें खजाना मिल गया है। आखिर मैंने ढूंढ ही निकाला। जरा हाथ देना। प्रोफेसर, यही टाइगर हेड है? हाँ, ये वही है। 12 स्टैचू में से आखिरी वाला। अच्छा? तुम लोगों को इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। अब हम में से किसी को मेहनत मजदूरी करने की नौबत नहीं आएगी। अच्छा? हम सबको ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अरे वाह! मैं तुम सबको माला माल कर दूंगा। हाँ। उन लोगों को टाइगर हेड मिल गया है सर। लेकिन हांगकाई ने सभी लोगों को मार के उस एंटीक पीस को हत्या लिया है। क्या सब लोगों को मार दिया? ये आप कैसे कह सकते हैं कि हांगकाई ने काम किया है? मरने से पहले एक मजदूर ने हमें इस बात की खबर दी है सर। प्रोफेसर टाउ उस एंटीक पीस को माउंटेन को बेचने वाले थे। अब उस तीसरे स्टैचू को हासिल करने के लिए उसे हांगकाई से सौदा करना पड़ेगा, है ना? जी हाँ सर, आपने सही कहा। हांगकाई तो दक्षिणी इलाके के लिए रवाना हो चुके हैं। अब हमने देर की तो हमारे देश का कीमती खजाना विदेशियों के हाथ लग जाएगा। ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। किसी भी कीमत पर इस मिशन को कामयाब करना होगा। यस सर। मिस सासा। हे अजनबी, कैसे हो? हाय, मैं सचमुच अजनबी हूँ? नहीं, मुझे जल्दी वहाँ से निकलना पड़ा। तुम्हें थैंक्स करने का मौका नहीं मिला। देखो, ये तुम्हारे लिए है, शुक्रिया के तौर पर।
पसंद है? ये गुलदस्ता तुमसे कम खूबसूरत है। थैंक यू। अच्छा बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। उस दिन वो गुंडे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? हाँ, ये तो लंबी कहानी है। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में उत्तर से आया हूँ। किसी एजेंट की सिफारिश पर एक कैसीनो में काम करने लगा। वहाँ का मालिक एक गुंडा था और वहाँ आने वाले सभी लोग बदमाश थे, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। वो लोग मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे मार देना चाहते थे। मैं वहाँ से भागा और बाद में तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन तुमने अपना हुलिया क्यों बदल रखा था? उन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए। असल में मैं एक जादूगर हूँ, इसीलिए तुम्हें गुलदस्ता दिया। वैसे कैसीनो में भी मुझे अपना हुलिया बदलना पड़ता था, वो भी बुजुर्ग के भेष में। बुजुर्गों का जादू लोगों को अच्छा लगता था। आप समझी। सही होता। अच्छा जानते हो, मैं भी चीन के उत्तरी इलाके से ही हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुनो, मेरी बहन यहाँ रहती है, उसके बड़े लोगों के साथ पहचान है। अच्छा सुनो, मैं अपनी बहन के साथ बात करके देखूंगी, शायद वो तुम्हें कोई नौकरी दिला सके। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। इस शहर में हम दोनों ही अजनबी है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक कह रही हूँ ना? एक बात कहूँ, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी अच्छी भी हो। मैं किस्मत वाला हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा सुनो, मुझे अब शो के लिए जाना है। शो खत्म होते ही मैं आके तुमसे मिलूंगी। ठीक है। मेरा इंतजार करना। हाँ। जैसे हम दक्षिण की ओर पहुंचेंगे, मैं माउंटेन से सौदा करके उससे 10 गुना ज्यादा ले लूंगा। उसके बाद हम अलग हो जाएंगे और आराम की जिंदगी बिताएंगे। ये खून खराबा बंद। दोस्तों, ये जाम हमारी कामयाबी के लिए है। चलो जाओ यहाँ से, चल दे। मैडम, आप लोग यहाँ से जाइए। चलो जल्दी चलो। कोई तुम घर ले गए हो? शायद तू जानती नहीं है,
माशिन एक बहुत अच्छा जादूगर भी है, बहुत अच्छा करतब दिखाता है। अगर तू अपने क्लब के मैनेजर से बात करे तो शायद माशिन को यहाँ पर कोई काम मिल जाए। सासा, तुम हमेशा जल्दी में रहती हो, तुम इसे ठीक से जानती तक नहीं। अभी तो इससे मुलाकात हुई है तुम्हारी। प्लीज ऐसी बातें मत करो। माशिन बहुत अकेला है, इस शहर में इसका कोई भी नहीं है, तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। इस शहर में ये एक अजनबी है, तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। जी हाँ। देखो ना, इस तरह से तुम मना नहीं कर सकती, मेरे लिए मान जाओ। ठीक है, तुम्हें अपनी बात मनवानी आती है और मैं तुम्हें कभी मना ही नहीं कर पाती। मिस्टर माशिन, ऐसा क्या जादू चला दिया इस पे? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैंने कहा था ना मदद करेगी। थैंक यू सूजी। हे, वहाँ देखो, तुम्हारा आशिक तुमसे मिलने के लिए आया है, देखो ना, वो देखो वहाँ। हेलो। मुझे भी एक जाम दो। यस सर। तो सुपर हीरो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर, योर ड्रिंक। सुना है कि सूजी से प्यार करने लगे। अरे मेरी छोड़ो, आप नहीं सुनाओ। मुझसे कोई मदद चाहिए क्या? एक काम कर सकते हो, समझ लो कि ये भी एक बिजनेस है। मैंने सुना है कि हांगक्वाई यहाँ आया हुआ है। वो क्यों आया है? बिजनेस के साथ साथ अय्याशी करने के लिए भी। वैसे मैं सोच रहा था सासा से कहूँ कि वो हांगकाई को छोड़ दे। ओह, तो तुम उस लड़की को हांगकाई से बचाना चाहते हो। वेरी गुड। और मिस्टर चिन, मैं सोच रहा था कि मेरे इन्वेस्टिगेशन में आप मेरी मदद करेंगे। ये रखो, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, खुद अपनी मंजिल की तलाश में हूँ। वही लड़का, और कुछ नहीं। ओह, वैसे सूजी, वो बेचारा रोज रात तुझसे मिलने के लिए आता है और तू उसकी तरफ देखती तक नहीं। ये मत भूल कि उसने तेरी जान बचाई है। मेरे ख्याल से इतना रूखा बर्ताव भी अच्छा नहीं होता। हे, तू मेरी दोस्त है या उसकी दोस्त? ऑफ कोर्स मैं तेरी दोस्त हूँ। सूजी, मेरी बात सुन, अब तो छोटी लड़की नहीं रही,